नमस्कार मित्रों, मैं आज आप सभी को मुंशी प्रेमचंद की कहानी नशा पढ़कर सुनाऊंगी। मुंशी प्रेमचंद की कहानी नशा ईश्वरी एवं वीर नामक दो युवकों की कहानी है। ईश्वरी एक धनवान जमींदार का बेटा है और वीर एक निर्धन क्लर्क का। वीर जमींदारों का तीव्र आलोचक है। उनके विलास को वह अनैतिक बताता है। इस विषय पर उसका अक्सर ईश्वरी से वाद विवाद हो जाता है। यह तो ईश्वरी के मिजाज में जमींदारों के सारे तेवर है, पर वीर के प्रति उसका व्यवहार मित्रों वाला है। वीर द्वारा की गई जमींदारों की आलोचना पर भी वह कभी उत्तेजित नहीं होता। एक बार छुट्टियों में ईश्वरी वीर को अपने साथ अपने घर ले जाता है। वह वीर का परिचय एक ऐसे धनवान जमींदार के रूप में कराता है जो कि महात्मा गांधी का भक्त होने के कारण धनवान होते हुए भी निर्धन सा जीवन व्यतीत करता है। इस परिचय से वीर की धाक जम जाती है। लोग उसे गांधी जी वाले कुंवर साहब के नाम से जानने लगते हैं। ईश्वरी के साथ साथ वीर का भी भरपूर स्वागत सत्कार किया जाता है। रहीम के शब्दों में, जो रहीम ओछो बढ़े तो अति ही इतराए, प्यादा जब फर्जी भये टेढ़ो ढेंढो जाए। ईश्वरी तो जमींदारी विलास का अभ्यस्त था, पर वीर को यह सम्मान पहली बार मिल रहा था। यद्यपि वह जानता कि ईश्वरी ने अपना झूठा परिचय कराया है, पर स्वागत सत्कार में अंधा होकर वह अपना आपा खो बैठता है। उसे नशा हो जाता है। पहले दिन बातों के लिए वह जमींदारों की निंदा किया करता था, जैसे नौकरों से अपने पैर दबवाना, नौकरों से सारे काम करवाना। अब वह स्वयं भी उन आदतों में लिप्त हो जाता है। ईश्वरी चाहे थोड़ा काम अपने आप कर भी ले, पर गांधी जी वाले कुंवर साहब नौकरों को काम भला अपने हाथों से कैसे करते। नौकरों से जरा भी भूल हो जाती तो कुंवर साहब उन पर आग बबूले हो उठते। झूठ मूठ के कुंवर साहब का नशा टूटते देर नहीं लगती। ईश्वरी के घर से लौटते समय रेलगाड़ी खचाखच भरी हुई थी। अब नई नवेले कुंवर साहब को ऐसी असुविधा कैसे बर्दाश्त होती। क्रोध में आकर वह अपने पास बैठे एक यात्री की पिटाई कर देते हैं, जिससे पूरे डब्बे में हंगामा मच जाता है। खिजा हुआ ईश्वरी वीर को फटकार कर कहता है, वाइट एंड इडियट यू आर बियर। मुंशी जी की यह कहानी मनोरंजक तो है ही, इसमें समाज एवं मानव व्यवहार की वास्तविकताओं का भी भरपूर चित्रण है। जिसके पास धन, सत्ता, संसाधन, सुविधा है, वह अपना उपभोग अवश्य करता है। जिसके पास यह नहीं है, वो इस उपभोग की निंदा करते हैं, उसको अनैतिक बताते हैं, और अधिकतर वह निंदा इसलिए करता है क्योंकि उसको वह सुविधा उपलब्ध नहीं है। यदि किसी कारण से वह सुविधा उपलब्ध हो जाती है तो वो वीर की तरह निंदक भी उसके उपभोग के पीछे नहीं रहता। मैं पूछता हूँ, हम में से किसके अंदर एक वीर नहीं छुपा हुआ है। नशा का एक पहलू और भी है, और वह है समाज के शीर्षकों तथा सम्मानों के सामने मनुष्य का अंधापन। गांधी जी वाले कुंवर साहब अपने नशे में एक गरीब आदमी को अपने पास नौकरी देने का आश्वासन दे देते हैं। खुशी में पागल वह आदमी उस रात को शराब पीता है, अपनी पत्नी को पीटता है और महाजन से लड़ाई करता है। ऐसे ही जब वीर ईश्वरी से उसका असली परिचय न बताने का कारण पूछता है तो ईश्वरी मुस्कुराकर जवाब देता है, इन गधों के सामने यह चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। धन्यवाद।